राजनीति में कभी कभी एक छोटी सी कुर्सी भी बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। राजस्थान के बीकानेर में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सरकार के 2 साल की उपलब्धियों का जश्न अचानक प्रोटोकॉल बनाम सम्मान की जंग में बदल गया। मंच पर मंत्री थे, सामने कैमरे थे, अधिकारी भी कतार में बैठे थे। लेकिन जैसे ही एक विधायक वहां पहुंचते हैं और उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है, तो माहौल में ठंडक नहीं बल्कि तफवीश फैल जाती है। ये कोई आम विधायक नहीं थे, बल्कि विधायक बीकानेर पश्चिम से भाजपा विधायक जेठानंद व्यास थे। और जिनके सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वे खुद सरकार के ताकतवर मंत्री, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री और बीकानेर प्रभारी गजेंद्र सिंह खिमसर थे। भाजपा सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर पूरे राजस्थान में प्रभारी मंत्रियों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही थी। उद्देश्य साफ था, सरकार की उपलब्धियां गिनाना, विपक्ष के सवालों का जवाब देना और जनता को भाई अब भरोसा दिलाना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बीकानेर में भी इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अधिकारी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, कैमरे ऑन थे, सवाल जवाब का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन तभी बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास सभा स्थल पर पहुंचते हैं। और जैसे ही वो मंच के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए तो कोई कुर्सी रखी ही नहीं गई। नतीजा ये हुआ कि विधायक प्रभारी मंत्री के पीछे खड़े रह गए। कुछ मिनट नहीं, काफी देर तक। पास बैठी एक महिला विधायक ने कुर्सी ऑफर की, लेकिन जेठानंद व्यास ने बैठने से इनकार कर दिया। यह इनकार सिर्फ कुर्सी का नहीं था, यह इनकार था सम्मान में हुई चूक को स्वीकार करने से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री से सवाल किया कि आप शहर में कितना फील्ड विजिट करते हैं, कई इलाकों में विधायक नजर नहीं आते, इतना सुनते ही माहौल बदल गया। बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास भड़क गए। उनका गुस्सा सीधे पत्रकारों पर फूट पड़ा। विधायक ने तीखे लहजे में कहा कि किसने कहा मैं फील्ड में नहीं जाता? मेरे साथ चलिए, बताइए कहाँ काम नहीं हो रहा, कहाँ दिक्कत है। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये सत्ता के भीतर जमा हुआ आक्रोश था, जो कैमरे के सामने फूट पड़ा। गुस्से की जड़ सिर्फ पत्रकारों का सवाल नहीं था, असल नाराजगी थी प्रोटोकॉल के पालन न होने की। विधायक जेठानंद व्यास का साफ कहना था कि कार्यक्रम समय से पहले शुरू कर दिया गया, विधायक की मौजूदगी का इंतजार नहीं किया गया। अधिकारियों ने विधायक प्रोटोकॉल की अनदेखी की और उन्हें जानबूझकर या लापरवाही में कुर्सी नहीं ऑफर की गई। विधायक ने यह भी बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत प्रभारी मंत्री से भी कर डाली है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह रही कि मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर पूरे विवाद पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। कैमरे चल रहे थे, सवाल भी तीखे थे, लेकिन कुर्सी विवाद पर स्पष्ट सफाई नहीं। प्रोटोकॉल चूक पर जवाब भी गोलमोल। विधायक के गुस्से को शांत करने की कोशिश भी कहीं नजर नहीं आई और यहीं से विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पूरे मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस सरकार में विधायक को तक कुर्सी न मिले और मंत्री सवालों के जवाब न दे पाए, तो सरकार अपने 2 साल की उपलब्धियां कैसे गिनाएंगी? विपक्ष ने इसे अहंकार की राजनीति, अंदरूनी कलह और जनप्रतिनिधियों के अपमान से जोड़ दिया। ये सवाल अब पूरे राजस्थान में गूंज रहा है, क्या ये सिर्फ कुर्सी का मामला था या फिर भाजपा सरकार के भीतर चल रही असंतोष की खामोश कहानी? क्योंकि जब विधायक खड़े रह जाते हैं, अधिकारी कुर्सी देना जरूरी नहीं समझते, मंत्री भी मौन साध लेते हैं और पत्रकारों पर गुस्सा उतर पड़ता है, तो साफ है कि मामला सिर्फ फर्नीचर का नहीं, फॉर्मूले का है। बीकानेर की यह घटना सरकार के लिए एक चेतावनी है, एक आईना है और एक संदेश भी है कि अगर सत्ता में बैठे लोग अपने विधायकों को सम्मान नहीं दे पा रहे, तो जनता के सवालों का जवाब कैसे ही देंगे? आज चर्चा कुर्सी की है, कल चर्चा सरकार की कुर्सी की भी हो सकती है। और यही वजह है कि बीकानेर की ये छोटी सी घटना आज पूरे राजस्थान की राजनीति में बड़ी बहस बन गई है।